हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेकी पंडित में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टू व्हीलर लोन स्कीम के बारे में। टू व्हीलर लोन स्कीम पे हम ऑलरेडी इतना कंटेंट बना चुके हैं जितना शायद आपको किसी भी और चैनल पे नहीं मिलेगा। हम ऑलमोस्ट हर एक कमर्शियल बैंक के टू व्हीलर लोन स्कीम पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। और अगर आप भी टू व्हीलर लोन लेना चाहते हैं तो एक बार इन वीडियोस को जरूर देख लें ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज कर पाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनरली आप किसी भी बैंक से कैसे टू व्हीलर लोन ले सकते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी, मार्जिन, चार्जेस। तो सभी चीज़ों पे हम वन बाय वन बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए जानते हैं टू व्हीलर लोन स्कीम के बारे में। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके टू व्हीलर लोन के रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट इज लोन पर्पस। तो आप इस स्कीम के अंदर किसी भी टू व्हीलर को खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं जो कि आपके लोकल आरटीओ के द्वारा रजिस्टर्ड हो जाए, चाहे वो स्कूटर हो, स्कूटी हो, मोपेड हो, बाइक हो। तो किसी भी तरह का टू व्हीलर जो कि रजिस्टर्ड हो जाए आपके लोकल अथॉरिटीज के द्वारा। लोन एलिजिबिलिटी, कोई भी इंडिविजुअल जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो विद वैलिड इनकम प्रूफ, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो सैलरीड हो या नॉन सैलरीड हो। तो सैलरीड में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी या किसी प्राइवेट फर्म के एम्प्लॉय भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और नॉन सैलरीड में सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जैसे कि सीए, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी स्मॉल बिजनेसमैन। तो आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एज लिमिट, इंडिया में कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स रखी गई है, बट अलग अलग बैंकों का अलग अलग क्राइटेरिया। कुछ बैंक 21 पे देते हैं, कुछ 23 पे देते हैं। तो आप बाकी बैंकों के वीडियोस भी देख लें ताकि आपको ये चीज क्लैरिफाई हो जाए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो सैलरीड के लिए जो होता है वो रिटायरमेंट एज होती है मोस्टली, और नॉन सैलरीड के लिए अप टू 70 ईयर्स तक भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक। आप एक बार बाकी बैंकों के वीडियोस पे देख लें ताकि आपको ये अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। लोन डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, केवाईसी में एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बट पैन कार्ड जो किसी भी लोन के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से आपकी सिबिल रिपोर्ट जनरेट की जाती है। उसी से बैंक को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। आपने अगर हिस्ट्री में लोन लिए हैं तो आपने उनको किस तरह से रीपे किया है। अगर आपके सिबिल रिपोर्ट में कोई बैड लोन्स या एनपीए होंगे तो कोई भी बैंक आपको किसी तरह का लोन नहीं देगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा होगा, आपको बैंकों के द्वारा बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाएंगे। तो बहुत सारे बैंकों के जो रेट्स हैं वो सिबिल स्कोर के साथ लिंक्ड हैं। जैसे ही आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, और जैसे आपका सिबिल स्कोर नीचे आता है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। इनकम प्रूफ भी आपको देना होगा जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। अगर आपके सैलरीड है तो आपकी लेटेस्ट जो 3 सैलरी स्लिप्स होंगी, उसके अलावा आपका लास्ट 2 साल का फॉर्म 16, ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है बैंकों में, तो वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप नॉन सैलरीड है तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो कॉपीज होंगी वो आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ योर बिजनेस। बैंक स्टेटमेंट देनी होगी आपको लास्ट 6 मंथ की, अपने सैलरी अकाउंट की या पेंशन अकाउंट की या आपके बिजनेस और आपके सेविंग अकाउंट की। तो ये डिपेंड करेगा आप किस प्रोफेशन में है, उसके हिसाब से आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। इनवॉइस देनी होगी आपको व्हीकल की, जो कि आपको डीलर के द्वारा दी जाएगी। दोस्तों ये डॉक्यूमेंटेशन ये यूनिवर्सल है। आप किसी भी बैंक में टू व्हीलर लोन लेने जाएं, ये वाली डॉक्यूमेंटेशन अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको कोई भी बैंक लोन दे देगा अगर आप एलिजिबल होंगे तो। लोन क्वांटम और मैक्सिमम लोन अमाउंट, तो लोन क्वांटम जो है वो वेरी करता है बैंक टू बैंक। कुछ बैंक 90% फाइनेंस करते हैं, कुछ बैंक 100% भी फाइनेंस करते हैं। मोस्टली जो बैंक है वो 90% ऑफ द ऑन रोड प्राइस तक फाइनेंस कर देते हैं। बट आपको जो लोन मिलता है वो टोटली डिपेंड करता है आपके इनकम सोर्स पे, क्योंकि जो लोन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपकी इनकम के। एज पर आरबीआई नॉर्म्स 50% जो आपकी इनकम है या सैलरी है दैट शुड बी योर टेक होम पे, और बाकी के 50% से ही आपकी सारी ईएमआईज और सारी डिडक्शंस की जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी जो है वो 50,000 पर मंथ है, तो 50,000 में से 25,000 आपकी टेक होम पे होगी, बाकी के 25,000 में से आपकी ये वाली ईएमआई, और बाकी अगर आपकी ऑलरेडी कोई ईएमआई चल रही है तो उसमें से डिडक्ट होगी। आपके 50% सैलरी को कोई भी बैंक नहीं छेड़ेगा। दैट शुड बी योर टेक होम पे। टू व्हीलर लोन इंटरेस्ट रेट,
तो टू व्हीलर के लोन इंटरेस्ट रेट जो होते हैं एज कम्पेयर टू फोर व्हीलर थोड़े हाई होते हैं। आपको जिस भी बैंक से लोन लेना है आप उस बैंक की वेबसाइट पे जाके उनका इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि रेट्स और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। और हमने सभी बैंकों के जो वीडियोस बनाए आप उन वीडियोस को भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से बैंक के इंटरेस्ट रेट कम है और कौन से बैंक के इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टू व्हीलर लोन सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी के लिए आप जो टू व्हीलर लेते हैं बैंक लोन से उसका हाइपोथिकेशन किया जाता है। आपके आरसी सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम प्रिंट हो जाता है और वो नाम तब तक रहता है जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप पूरा लोन रिपे कर देते हैं तो आप बैंक की परमिशन से आरटीओ को बोल के वो नाम हटवा सकते हैं। इसके अलावा बैंक आपसे गारंटी की भी डिमांड कर सकता है, तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। कुछ बैंक गारंटर की डिमांड करते हैं, कुछ बैंक नहीं करते हैं। अगर आपसे बैंक गारंटर डिमांड कर रहा है तो गारंटर की कम से कम उतनी वर्थ होनी चाहिए कि आपका वो लोन रिपे कर पाए, यानी कि उसकी सैलरी या इनकम आपके जितनी या आपसे ज्यादा होनी चाहिए, आपसे कम उसकी सैलरी नहीं होनी चाहिए। बट आप बिल्कुल भी परेशानी ना लें, मोस्टली बैंक जो है टू व्हीलर में गारंटर नहीं लेते हैं। अगर आपका बैंक टू व्हीलर में गारंटर मांग रहा है तो आप किसी और बैंक से भी लोन ले सकते हैं। टू व्हीलर लोन चार्जेस, तो लोन चार्जेस जो है वो बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। तो उनके कम से कम 2 से 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और स्टैंप ड्यूटी। प्रोसेसिंग चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं और हर बैंक में ये सेम नहीं होते हैं। और बहुत बार बैंकों का वेवर होता है, उस टाइम पे पूरी 100% वेवर भी हो सकता है, 50% वेवर भी हो सकता है। आप हमारे चैनल के साथ टच में रहें, जब भी किसी बैंक का वेवर आता है तो हम रेगुलरली अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करते रहते हैं। बट स्टैंप ड्यूटी जो है उसमें किसी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। वो गवर्नमेंट की फीस है और वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर आपकी स्टेट में कोई स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो आपको बराबर पे करनी पड़ेगी, उसमें आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा प्री पेमेंट या प्री क्लोजर चार्जेस भी होते हैं। अगर आप लोन को टाइम से पहले क्लोज करते हैं या टाइम से पहले ज़्यादा पेमेंट उसमें डालते हैं तो मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिनको आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स भी कहते हैं, वो प्री पेमेंट या प्री क्लोजर चार्जेस आपसे नहीं लेते हैं। और मोस्टली जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो सभी प्री पेमेंट और प्री क्लोजर पे थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लेते हैं। इसीलिए अगर आपने टू व्हीलर लोन लेने का माइंड बना लिया है तो हमारे बाकी वीडियोस भी जरूर देख लें, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आप उन वीडियोस को एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कौन से बैंक से आप ज़्यादा सेव कर पाएंगे। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी आपकी सेविंग भी हो सकती है। तो दोस्तों ये था टू व्हीलर लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।